हेलो स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। आज हम लोग बात करेंगे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के बारे में, जो क्लास 12th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 10 है एंड पेज नंबर 181 में आपको मिल जाएगा, जो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ। ओके, तो इसके बारे में हमें माइक्रोब्स जैसे हो गया, इसका क्या बेनिफिशियल रोल है, इसके बारे में हमको जानना है। ठीक है, आप लोग जानते ही हैं कि माइक्रोब्स हो गया लाइक बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंजाई, माइक्रोस्कोपिक प्लांट जैसे वायरस हो गया, वायरोइड्स हो गया, पोरियंस हो गया, जो हमें डिजीज कॉज करते हैं। ठीक है, बट इसका कुछ बेनिफिशियल रोल भी है। ठीक है, तो इसके बारे में हमको जानना है बेनिफिशियल रोल क्या है। और इस चैप्टर से माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर से नीट में एक क्वेश्चन तो रहता ही है एंड आपको एमसीक्यू क्वेश्चन यदि हो, बोर्ड में एमसीक्यू क्वेश्चन आता है तो उसमें भी आपको मिल सकता है। ठीक है, तो छोटा सा चैप्टर है बट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और इसे आप ध्यान से पढ़िएगा तो आपको मुंह पे ही याद हो जाएगा। ठीक है, तो आप चलिए हम डिस्कस करते हैं। इसके कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे इस टॉपिक में मैं आपको, इस चैप्टर में मैं आप पढ़ाने वाला हूँ। कुछ टॉपिक्स है जैसे माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स हो गया, माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस एंड माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट, माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कुछ स्पेशल पॉइंट। ओके, जो नीट के लिए भी, तो मैंने जैसे बताया कि नीट के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल है। ओके, तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स के बारे में। सबसे पहले तो हम कहीं भी जैसे डेली रूटीन में ही हम बात कर लेते हैं, तो जैसे कोई हम खाना ही खाते हैं, ओके, तो उसमें भी कुछ माइक्रोब्स हैं जिनका बेनिफिशियल रोल है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले कोई भी आदमी हो या कोई भी व्यक्ति हो अपने घर से ही स्टार्ट करता है, तो चलिए हम अपने घर से ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो घर के मतलब हो गया माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। ओके, इंट्रोडक्शन है, इसके बारे में आज बताने वाला हूँ, एक ही टॉपिक्स बताऊंगा। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। ओके, तो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखिएगा, तो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स एंड माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, इन दोनों टॉपिक से एक क्वेश्चन नीट में तो फिक्स ही है। ओके, एक क्वेश्चन तो आने ही वाला है। ठीक है, एंड आपको बोर्ड जो भी है, स्टेट बोर्ड हो गया, सीबीएसई बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो या कोई अनदर बोर्ड हो, ओके, तो इसके लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल है। इससे एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकते हैं एंड बनते भी हैं। ओके, तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स के बारे में। ओके, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि घर से अपने शुरू करते हैं। ठीक है, तो हाउस होल्ड में सबसे पहले चलिए हम डेयरी प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। डेयरी प्रोडक्ट के बारे में, डेयरी प्रोडक्ट्स के बारे में। ओके, तो डेयरी प्रोडक्ट्स में सबसे पहले हम बात करेंगे कर्ड के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे कर्ड के बारे में। आप नोट भी बना सकते हैं, नोट बनाइएगा तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। ओके, तो आप जानते हैं कि कर्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, जैसे हमारे घर में कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ, और जैसे कि फ्रेश मिल्क है, उसमें थोड़ा सा हम कर्ड को ऐड कर देते हैं, तो कुछ समय के बाद एक सूटेबल टेम्परेचर पे कुछ समय के बाद यह कर्ड में फॉर्मेशन हो जाता है। बात सही भी है, लेकिन इसमें हो क्या रहा है, मैकेनिकल प्रोसेस इसका क्या है। ओके, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। वो तो सभी लोग जानते हैं कि कर्ड का फॉर्मेशन किस तरह से होता है, बट इसका लॉजिक क्या है, इसके लिए कौन से माइक्रोब्स बेनिफिशियल है, आपको जानना है माइक्रोब्स के बारे में जो बेनिफिशियल है। ओके, तो कर्ड के फॉर्मेशन के लिए तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लैक्टोबैसिलस जो है वो बेनिफिशियल रोल प्ले करते हैं। लैक्टोबैसिलस, इसका अनदर नेम है लैब, यानी कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया।
ये जो है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया क्या प्ले रोल करता है अपना, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो फ्रेश मिल्क जो होता है, एक फ्रेश मिल्क है, ओके, सॉरी एक नहीं, मतलब कहने का मतलब फ्रेश मिल्क है, इसमें लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया किस तरह से बेनिफिशियल रोल प्ले करता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो एनसीईआरटी भी ये कहती है कि लैक्टिक एसिड जो बैक्टीरिया है यह मिल्क में अपना एसिड प्रोड्यूस करते हैं एंड इसमें प्रेजेंट प्रोटीन को पार्शियली डाइजेस्ट करते हैं, जिसके बाद जो है हमारा मिल्क जो कोगुलेट होने लगता है एंड देन कर्ड में फॉर्मेशन हो जाता है। तो एनसीईआरटी का डायरेक्ट लाइन लिखा हुआ है कि द लैब प्रोड्यूस एसिड्स दैट कोगुलेट एंड पार्शियली डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन्स। ओके, ये आपको लाइन मिल सकता है एनसीईआरटी के 181 पेज नंबर पे एंड इसका 5th लाइन है, आप लोग जरूर देखिएगा। ओके, तो मिल्क जो है, मिल्क में प्रेजेंट होता है प्रोटीन, उसे जो है लैब यानी लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया पार्शियली डाइजेस्ट करता है। इसमें जो प्रेजेंट होता है पार्शियली डाइजेस्टेड बाय लैब, यानी कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के द्वारा जो है मिल्क में प्रेजेंट प्रोटीन को पार्शियली डाइजेस्ट किया जाता है एंड देन जो है कर्ड में फॉर्मेशन हो जाता है। ओके, यानी कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो होते हैं वह लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है जो अपना एसिड प्रोड्यूस करते हैं एंड देन प्रेजेंट है प्रोटीन है उसको डाइजेस्ट करते हैं, पार्शियली डाइजेस्ट करता है, उसके बाद जो है कर्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। ओके, उसके बाद जो है इसमें कुछ लाइन जो है लिखा गया है डायरेक्ट, जैसे कि एनसीईआरटी का लाइन है, स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड एडेड टू द फ्रेश मिल्क एज इनोकुलम। इनोकुलम का मतलब होता है फर्स्ट में, यानी कि स्टार्ट में। ओके, एज ए स्टार्टर कंटेन मिलियंस ऑफ लैब विच एट सुटेबल टेम्परेचर मल्टीप्लाइड दैट दस कन्वर्टिंग मिल्क टू कर्ड, यानी कि हम एक स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड जो है एक फ्रेश मिल्क में ऐड करते हैं तो कर्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। आपको क्या प्रोसेस होता है वो मैंने बता दिया। ओके, उसके बाद जो है हमारी एनसीईआरटी ये भी कहती है कि जो कर्ड है यानी कि मिल्क जो है जब कर्ड में कन्वर्ट होता है तो इसकी न्यूट्रिशनल क्वांटिटी इम्प्रूव हो जाती है, यानी इम्प्रूव्स, लैब जो है इम्प्रूव्स कर देता है, इम्प्रूव्स न्यूट्रिशनल क्वांटिटी, न्यूट्रिशनल क्वांटिटी के इम्प्रूव हो जाता है बाय इंक्रीजिंग विटामिन B12, यानी विटामिन B12 की जो मात्रा होती है कर्ड में ज़्यादा होता है, यानी कि विटामिन B12 की मात्रा बढ़ने से इसकी न्यूट्रिशनल क्वांटिटी बढ़ जाती है। अब उसके बारे में इसके बाद हम लोग सेकेंड बात करेंगे, जैसे डेयरी प्रोडक्ट हो गया, तो घर से हम बात कर रहे थे घर के बारे में कि क्या बेनिफिशियल रोल है। तो आप देख सकते हैं कि कर्ड में किस तरह से लैक्टोबैसिलस यानी लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का एक रोल प्ले किया। उसके बाद हम लोग बात करेंगे चीज़ के बारे में। ओके, चीज़ के बारे में, ठीक है। तो चीज़ जो है, चीज़ के बारे में हम लोग बात करते हैं। चीज़ आर नोन बाय देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी चीज़ को इसको कैरेक्टर के अनुसार से पहचाना, यानी बहुत सारे तरह के चीज़ होते हैं। ओके, तो चीज़ आर मतलब बहुत सारे चीज़ होते हैं, इसलिए तो चीज़ आर नोन बाय देयर कैरेक्टरिस्टिक्स,
करेक्टरिस्टिक्स। ओके, यानी इसका कैरेक्टर होता है टेक्सचर, टेक्सचर हो गया। सेकेंड है इसका कैरेक्टर फ्लेवर, एंड देन टेस्ट। ओके, यानी चीज़ को इसके बनावट पे, इसके रंग पे, यानी फ्लेवर हो गया, एंड टेस्ट, टेस्ट तो आप जानते ही हैं, स्वाद, इस पे डिपेंड करता है। ओके, तो चीज़ ऐसे जनरली 3 टाइप्स के होते हैं। जैसे एक हो गया, आपको हो जाएगा सॉफ्ट चीज़ होगा, सेमी हार्ड होगा, उसके बाद हार्ड होगा। तो हमें इसमें पढ़ना है जो मेनली इम्पोर्टेंट है वो स्विच चीज़ होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं स्विच चीज़ के बारे में। स्विच चीज़ क्या होता है? ओके, यह एक हार्ड चीज़ है। ओके, स्विच चीज़ में एक लार्ज होल होता है, लार्ज होल होता है। स्विच चीज़ में एक लार्ज होल होता है। वही किसके वजह से होता है? यानी कि ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ, ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 by प्रोपायोनिबैक्टीरियम शर्मानी। ओके, यही बैक्टीरिया जो है बेनिफिशियल रोल प्ले करता है स्विच चीज़ में। ओके, जिससे स्विच चीज़ का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो स्विच चीज़ के बारे में यही इसे विशेष जानना है हमको कि लार्ज होल होता है ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 बाय बैक्टीरियम है। एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है प्रोपायोनिबैक्टीरियम शर्मानी। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है प्रोपायोनिबैक्टीरियम शर्मानी, आप यह याद रखिएगा। तो आपके लिए जैसे MCQ क्वेश्चन आता है बोर्ड में, तो आपको काफ़ी बेनिफिट हो सकते हैं। ओके, देन हम लोग पढ़ेंगे डो के बारे में। ओके, कुछ अदर प्रोडक्ट के बारे में जान लेते हैं। देन हम लोग पढ़ेंगे डो। इसका मतलब होता है, डो हो गया जो गूथा हुआ आटा होता है। ओके, गूथा हुआ आटा जो दाल और कुछ गेहूं के आटे का मिक्सचर होता है, यानी कि इसमें दाल उल का भी मिक्सचर होता है। ठीक है, जो जिसका यूज जो है फॉर मेकिंग इडली एंड डोसा, इडली एंड डोसा। जैसे आप जानते हो या इडली में इडली जो है, इडली एंड डोसा काफ़ी प्रसिद्ध है। जिसे बनाने के लिए जो आटा का उपयोग होता है उसमें गेहूं एंड जो है बाजरा, दाल, इस सब का मिक्सचर होता है। ओके, तो जो है इससे हम डो से इडली एंड डोसा बनाया जाता है। प्लस में इससे ब्रेड भी बनाया जाता है, यूज फॉर मेकिंग इडली एंड डोसा। देन ब्रेड। ओके, ब्रेड जो है बाय यूजिंग किससे बनाया जाता है? इसमें ब्रेड बनाने के लिए कुछ बैक्टीरिया का यूज हम करते हैं। ओके, तो इसे हम बेकर्स ईस्ट बोलते हैं, बेकर्स ईस्ट, बेकर्स ईस्ट। ओके, इसे हम इसका अनदर नाम भी है, आप बोल सकते हैं। इसका अनदर दूसरा नाम है ब्रेवर्स ईस्ट भी बोलते हैं इसे, ब्रेवर्स ईस्ट। ओके, ब्रेवर ईस्ट।
जो इसे इसका एक और नाम है सैक्रोमाइसिस सेरिवाइसिस भी इसे बोलते हैं। सैक्रो सॉरी SACC होता है, CHROMICES होता है, सेरिवाइसिस। ओके, सैक्रोमाइसिस सेरिवाइसिस। जो सैक्रोमाइसिस सेरिवाइसिस है, इथेनॉल का फॉर्मेशन भी करता है। यह इथेनॉल का फॉर्मेशन करता है। ओके, इथेनॉल का फॉर्मेशन करता है, यानी कि डो का मेनली यूज क्या है? तो डो का मेनली यूज है आपको इडली एंड डोसा बनाने में, एंड ब्रेड इससे बनाया जाता है। तो ब्रेड बनाने के लिए ब्रेवर ईस्ट यानी बेकर ईस्ट का यूज किया जाता है। ओके, एंड देन सैक्रोमाइसिस सेरिवाइसिस, इसी का दूसरा नाम है सैक्रोमाइसिस सेरिवाइसिस, बैक्टीरियम है। ओके, बैक्टीरिया है, एंड इसका यूज इथेनॉल का फॉर्मेशन में भी किया जाता है। ओके,